नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको सबसे पहले शिक्षक भर्तियों की सही और सटीक जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चयन बोर्ड ने कल देर रात 3539 पदों के सापेक्ष टीजीटी और 624 पदों के सापेक्ष पीजीटी नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है और इसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से जो भी पुराने अभ्यर्थी रहे होंगे वो तो जानते ही होंगे कि एक एक छोटी से छोटी गलतियों की वजह से चयन बोर्ड में कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़ते हैं, लेकिन चयन बोर्ड की मनमानी के आगे कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए आवेदन करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप इसका शिकार ना हो, और खासकर वो गलती जिसकी वजह से पिछली बार हजारों अभ्यर्थी बाहर हुए थे और फिर अंत में उन्हें अपने सपनों से समझौता करना पड़ा था। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले दो बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद और बिना पैसे वाली बात है आप सभी के लिए। देखिए, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जो कि इस बार आपको बेहतरीन तरीके से तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप वैकेंसियों की हालत तो देख ही रहे हैं। इस बार जहां पिछली बार टीजीटी की भर्ती 12,603 पदों पर थी, वही अब की बार ये 75% से घट करके मात्र 3539 पदों पर सिमट गई है। और सेम हाल आपको पीजीटी का भी देखने को मिलेगा, इसमें भी भर्तियां बहुत ही ज्यादा कम हो गई हैं। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी इस बार अच्छे से कर पाए, टॉप क्लास की तैयारी कर पाए, इसीलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपूर्ण स्टडी मटेरियल सब्जेक्ट वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी टॉपर्स का। साथ ही साथ आपकी तैयारी जब थोड़ी बहुत भी हो जाएगी, फिर आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट भी यहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो लिंक है कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर जाकर के योगेश ई लर्निंग सर्च करके और वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये रहा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया यूपी टीजीटी 2022 का विज्ञापन। देखिए, कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो टीजीटी पीटी दोनों के ही अभ्यर्थी करते हैं और वो चीजें विज्ञापन में नहीं दे रखी होती हैं, तो हम इसी को लेकर के यहां पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर पीजीटी के लिए, आप एक से अधिक विषय के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म जो है ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक से अधिक विषय के लिए आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं अगर आप योग्यता आपकी मैच कर रही है। और दूसरी चीज देखिए, यहां पर लिखा होता है कि विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ अथवा घट सकती है, ये प्रायः घटी जाती है, बढ़ती बहुत ही रेयर केस में ही है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि आवेदन जो है 3 पार्ट के बाद आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। और सबसे बड़ी जो गलती होती है वो आपको यहां से देखने को मिलेगी कि जर्नली फोटो का इंस्ट्रक्शन तो हमें दे दिया होता है, लेकिन किस प्रकार से फोटो और किस प्रकार की फोटो अपलोड करनी होती है वो यहां से शो नहीं किया जाता है। तो देखिए, ये मेरे पास एक इमेज है और जिसमें आपको जो है किस प्रकार की फोटो अपलोड करनी है वो सारी चीजें आप जो है इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी प्रकार की फोटो अपलोड कर दी तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टोपी वगैरह लगाकर या फिर धुंधली फोटो या फिर ब्लैक कलर के चश्मा लगाकर या फिर सेल्फी वगैरह अगर आपने अपलोड कर दी तो फोटो आपका रिजेक्ट होगा, फॉर्म भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। याद रहे, केवल इस टाइप की ही फोटो मान्य होगी। और इसमें भी आपको जो है ये जरूर जो है देख लेना होगा कि बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि बैकग्राउंड केवल व्हाइट और हल्का ग्रे कलर का ही चलेगा। इसके अलावा अगर आपने लाल, पीला, नीला या फिर कोई अलग कलर का बैकग्राउंड कर दिया तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको यहां से विज्ञापन में देखने को नहीं मिलेंगी, मात्र इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ये सारी इमेजेस वगैरह नहीं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप बालक वर्ग से हैं तो आप बालिका वर्ग से आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन में आवेदन कर सकते हैं। और वो कंडीशन कौन सी है कि अगर आपने संस्कृत विषय के लिए आवेदन किया है और आप नेत्रहीन हैं, तब फिर उस कंडीशन में आप बालक या फिर बालिका वर्ग दोनों में से किसी एक वर्ग के लिए आप यहां से आवेदन कर सकते हैं। वही बालिका वर्ग के लिए बात करें तो बालिका वर्ग के कैंडिडेट बालक बालिका वर्ग दोनों के लिए हर एक विषय में आवेदन कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट यहां से देखने को मिलेगा कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही आवेदन होना चाहिए। अगर आपने 2 या 3 बार आवेदन कर दिया तो दोनों तीनों आवेदन फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन संबंधित है आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट से। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी का सही से निर्धारण करके और संबंधित डॉक्यूमेंट जरूर से अपलोड कर देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको जर्नल में ही फाइट करनी होगी। साथ ही जो है डीओबी वगैरह सारी चीजें सही से फिलअप करिएगा, नहीं तो फिर बाद में एफिडेविट वगैरह यहां से लगाना पड़ता है। और कई बार तो एफिडेविट लगाने के बाद भी चयन बोर्ड नहीं सुनता है और उस कंडीशन में फिर आपको निराशा ही हाथ लगती है।
है। अगर आप स्वयं से आवेदन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या फिर किसी भी भर्ती की किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर लें और वहां पर आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।